पानीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, तो वहीं तीसरा बदमाश पुलिस के चंगुल से भागने की फिराक में था, उसे भी जो है पुलिस ने काबू कर लिया और तीनों को पीजीआई रोहतक जो है एडमिट करवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि पानीपत एसपी के द्वारा बदमाशों को चेतावनी दी गई है कि अगर बदमाश पुलिस के साथ भी इस तरह से बदमाशी दिखाएगा, यानी गोली चलाएगा, तो उसका गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। और अगर पुलिस की चेतावनी के बाद वो सरेंडर करता है तो मानव अधिकार की रक्षा की जाएगी। बता दें कि तीनों बदमाशों पर पानीपत के विकास नगर में एक घर में घुसकर फायरिंग करने और लूटपाट करने के आरोप थे, जिसके बाद पानीपत पुलिस के द्वारा एक टीम गठित कर बदमाशों की धरपकड़ के लिए तमाम प्रयास शुरू किए गए। और आज सुबह पुलिस को इनपुट मिले कि इसराना क्षेत्र के अंतर्गत सापुर रोड पर जो बदमाश है वो गाड़ी में सवार होकर जा रहे हैं और पुलिस ने मुखबरी के आधार पर उन गाड़ियों की रेकी करते हुए उन्हें रोकने का इशारा किया, जिसके बाद बदमाशों की तरफ से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी गोलियां चलाई गई और उसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। क्या कुछ कहा पानीपत एसपी ने, वह भी आप सुनिए। माननीय पुलिस महानिदेशक के आदेश अनुसार प्रदेश में ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया हुआ है, जो कि 5 नवंबर से शुरू हुआ है, जिसमें सभी वांछित जो हमारे क्रिमिनल्स हैं, वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, उनको ट्रैक करके और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का मकसद है। उन सब की सूची तैयार कर ली गई है। उसी कड़ी में जिले भर में रात को नाके लगाए गए थे। तो हमारी जो क्राइम ब्रांच है उसने नाका लगाया हुआ था। तो नाके के दौरान जो हमारा वांछित हमारे अपराधी थे उनसे उनका एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने उनको हिदायत दी, आप सरेंडर कर दें, क्योंकि पुलिस मानव अधिकार की रक्षा भी करती है, उनका दायित्व भी है। पुलिस के कहने के बावजूद भी उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जवाबी में राउंड फायर किए और 2 बदमाशों को जो टांग पर गोली लगी। तुरंत उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनको दाखिल कराया गया, जो कि अभी उपचार उनका चल रहा है। टोटल 3 आरोपी वहाँ पर थे। 1 को राउंड अप कर लिया गया, 2 को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जैसे ही उनका इलाज हो जाएगा उनको भी गिरफ्तार करके और आगामी जो हमारी पूछताछ है उस हिसाब से उसमें तफ्तीश आगे बढ़ाएंगे। अपराधियों पर सर किस तरह से चेतावनी पानीपत पुलिस की है? पूरे प्रदेश में चेतावनी है। पानीपत में भी उसी तरह से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बदमाश अपनी बदमाशी छोड़ दें, रास्ते पर आ जाएं, लोगों को परेशान ना करें, फिरौती ना मांगें, धमकी ना दें, मुख्य धारा में शामिल रहें। इससे उनका भी फायदा है और प्रदेश में भी अमन चैन कायम होने में हमारे सहयोग करें। 3 आरोपों में वांछित थे सर, जिनको गोली थी। पिछले दिनों हमारे सेक्टर 29 के थाने में केस दर्ज हुआ था, जिसमें कि इन्होंने घर पर फायरिंग की थी। उस घर की महिला का जो आरोप है उसमें को उसका सामान भी लूट लिया था। तो उसी के पीछे हम इनके लगे हुए थे और इन्होंने जैसी कार्रवाई की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जो गोली चलाएगा तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। जो सरेंडर करेगा उसके मानवता जो मानवीय उसके अधिकार है उनकी रक्षा की जाएगी और हर संभव उनकी सहायता भी की जाएगी। ये किसी गैंग से भी है सर या? कोई गैंग वैंग नहीं है, जैसे कि हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी कहा है। क्या गैंग वैंग है? गैंग वैंग कुछ नहीं है, ये भिखारी टाइप है जो लोगों को बेकार में परेशान कर रहे हैं। और इनके तंग करने से कोई तंग नहीं होगा। पुलिस हमेशा गरीबों के साथ और जो सभ्य समाज के लोग हैं उनके साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी।